हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 3 फरवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। साथ में मध्य प्रदेश के हलवा प्रश्न भी करेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन भी रहेगा लास्ट में जिसका आपको मुझे जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की संपूर्ण पीडीएफ तैयार हो चुकी है। 25 रुपये में आप उसको परचेस कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुरहानपुर से केले का निर्यात कहाँ किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बुरहानपुर से केले का चयन किया गया है। बुरहानपुर को केले के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में अवार्ड भी मिला है। मैंने जनवरी के करंट में आपको करवाया था। और बुरहानपुर से केले का निर्यात किया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, इराक, मुंबई, बहरीन या उपरोक्त सभी। तो इन सभी जगहों पर केले का निर्यात किया जा रहा है। और भी बहुत जगह हम पढ़ लेते हैं। प्रदेश के बुरहानपुर जिले से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30,000 मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की को सालाना 30,000 मीट्रिक टन केले का निर्यात हो रहा है। बुरहानपुर केले की प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई है। केला उत्पादक किसानों की मेहनत और सरकार भी की मदद भी रंग लेकर आ गई है। लगभग 19,000 केला उत्पादक किसान 23,650 एकड़ क्षेत्र में केले की फसल ले रहे हैं। तो केला कितने उत्पादक किसान है कि मतलब कितने किसान ऐसे हैं जो केले का उत्पादन कर रहे हैं वर्तमान में। तो ये 19,000 ऐसे किसान हैं जो केले का उत्पादन कर रहे हैं। और कितने एकड़ क्षेत्र में केले की फसल बो रहे हैं, 23,650 एकड़ क्षेत्र में ये केले की फसल बो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश जनवरी करंट अफेयर जनवरी 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पीडीएफ है। इसमें सभी फैक्ट आपके क्लियर रहेंगे। साथ में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ वो भी क्लियर रहेंगे। 25 रुपये में आप इसकी पीडीएफ मुझसे परचेस कर सकते हैं। जो बुरहानपुर है इसकी सालाना जो औसत उत्पादन है केले में वो 16.54 लाख मीट्रिक टन होता है। एक जिला एक उत्पाद योजना में केले को शामिल करने के बाद केला उत्पादक किसानों ने केलों में जो भी किसानों ने केले का उत्पादन शुरू किया है या जो भी अपनी ज़मीन पर केले का उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और उनके लिए वो निर्यात कर रहे हैं तो जिससे उनको डबल पैसा मिल रहा है। बुरहानपुर में 30 केला चिप्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित है। ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। बुरहानपुर में कितनी चिप्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित हैं, तो बुरहानपुर में 30 केला चिप्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित है। कितनी है, 30 केला चिप्स प्रसंस्करण इकाई स्थापित है। उनका सालाना टर्नओवर 20 से 25 लाख रुपए है। जो चिप्स प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनका सालाना टर्नओवर कितना है, लगभग 20 से 25 लाख रुपए। मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट कहाँ होगा, भोपाल, रीवा, रायसेन या इंदौर। तो जो मध्य प्रदेश लीडरशिप समिट हो रहा है वो भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में लीडरशिप समिट होगा जहाँ पर उस संस्थान के सभी प्रतिनिधि होंगे और 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन भी होगा। शनिवार 3 फरवरी और रविवार 4 फरवरी को मध्य प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए लीडरशिप समिट का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे पर एईडी की स्थापना होगी। तो ये एईडी क्या होती है, जब आपात स्थिति होती है तब किस तरह से जो यात्री है वो अपनी जान बचा सकता है, उसके लिए एईडी की स्थापना की जा रही है। अभी तक मध्य प्रदेश में ये किसी भी हवाई अड्डे पर ये सुविधा नहीं थी, लेकिन भोपाल का जो राजा भोज हवाई अड्डा है उस पर ये सुविधा दी जा रही है। आपात स्थितियों में यात्रियों की जान बचाने के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने ये घोषणा की है। भोपाल एयरपोर्ट पे स्वचालित वाहा डिफिब्रिलेटर सेवा का शुभारंभ होगा। वाहा डिफिब्रिलेटर सेवा का शुभारंभ, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है एईडी। भोपाल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का ऐसा पहला हवाई अड्डा होगा जहां पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 6260 190 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर हाय लिखकर सेव इट करके भेजना है, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, जिससे आपको स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। एमपीपीएससी प्री के नोट्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। 5 तारीख से उनकी बुकिंग लेना मैं स्टार्ट करूंगी। तो जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट, डायग्राम सेट, टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं। तो जो भी लेना चाहे वो 5 तारीख से अपनी बुकिंग करा सकते हैं।
अगला कुछ क्वेश्चन है, शुष्क सोयाबीन दूध पाउडर की पहली खेप कहाँ के लिए निर्यात की गई है? ओमान, इराक, कुवैत या तुर्की? तो मध्य प्रदेश के कृषि जो उत्पाद होते हैं उसके लिए एक बड़ी सफलता है कि मध्य प्रदेश का कृषि उत्पाद है सोयाबीन। अब सोयाबीन का दूध पाउडर भी अलग अलग देशों को निर्यात होगा और पहली बार ये निर्यात किस देश के लिए किया गया है? तो ये ओमान के लिए किया गया है। शुष्क सोयाबीन दूध पाउडर ओमान के लिए शुष्क सोयाबीन पाउडर की पहली खेप रवाना हुई है। अगला क्वेश्चन है, स्काई डाइविंग फेस्टिवल कहाँ होगा? उज्जैन, खजुराहो, उपरोक्त दोनों या इंदौर? तो स्काई डाइविंग जो फेस्टिवल है दोनों जगहों पर होगा, खजुराहो में भी होगा और उज्जैन में भी होगा। पहले ये खजुराहो में भी होता था, लेकिन खजुराहो में ही होता था, लेकिन वर्तमान में ये उज्जैन में भी होगा। तो ये दोनों ही जगहों पर स्काई डाइविंग फेस्टिवल होगा। 8 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। 8 फरवरी से जिसकी शुरुआत होगी तो उज्जैन में 8 फरवरी को होगा और खजुराहो में ये 20 फरवरी को होगा। रोमांच और मनोरंजन इस प्रोग्राम में होगा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सचिव किसको बनाया है? भरत यादव, अंशुल गुप्ता, विजय कामत या इकबाल सिंह बैस? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो सचिव बनाया है वो भरत यादव को बनाया है। आज ही मंत्रिमंडल का नहीं सॉरी, जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनका हेर फेर हुआ है, अलग अलग तबादले किए गए हैं, जिसमें मोहन यादव का सचिव बनाया है भरत यादव को। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में संशोधन किया है। इसके अंतर्गत एक स्टार्टअप कंपनी को एक वर्ष में कितनी बार वित्तीय सहायता दी जा सकती है? तो 31 तारीख को इसमें संशोधन किया। इसमें बताया कि कोई स्टार्टअप कंपनी है और उसको अगर हमें ऋण प्रदान करना है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, तो वो एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ये ऋण प्रदान कर सकती है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रावधान किया गया। इसमें अगर घरेलू स्तर पर ऋण दिया जा रहा है तो अधिकतम 75% और अधिकतम 50,000 तक की पूर्ति घरेलू स्तर पर हो सकती है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति की बात की जाए तो 13 मई 2022 को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति आई थी और हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश को लीडर कैटेगरी में अवार्ड भी मिला था। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पिछले जनवरी के करंट में करवाया है। मध्य प्रदेश की स्टार्टअप सिटी इंदौर में हाल ही में फिनलैंड में एक जो इन्वेस्टर्स का कन्वेंशन हुआ था तो फिनलैंड में हुआ था और हमारे मध्य प्रदेश से इंदौर गया था। तो इंदौर स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। अब आज के चलते चलते हलवा प्रश्न देखते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी कहाँ है? मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी की स्थापना 1987 में हुई थी। अगला है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी कहाँ है? मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। मराठा साहित्य अकेडमी कहाँ पर है? मराठा साहित्य अकेडमी भोपाल में है। मराठा साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। ये एक बार साहित्य अकादमी का मराठी वाला ये वाला एक बार MPPSC पूछ चुकी है लास्ट प्रीलिम्स के एग्जाम में। भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकेडमी कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अब आपके लिए आने वाला है आज का क्वेश्चन जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सांझा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? शादीशुदा महिलाओं द्वारा, होने वाले पत्नी द्वारा, युवा लड़कियों द्वारा, युवा लड़कियों और लड़कों के द्वारा। चारों में से आपको मुझे ऑप्शन बताना है, A, B, C या D। सांझा के जो पारंपरिक लोकगीत हैं वो किसके द्वारा गाए जाते हैं? सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 3 फरवरी का वीडियो। आशा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चाहे आंसर आए अथवा ना आए, लेकिन गूगल करो कुछ करो लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।